नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत दुर्ग चल रहे थे, उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो आज जिस दुर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है आपके बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो नया दुर्ग है, इसका नाम लिखते हैं अपन जूनागढ़ बीकानेर। कहाँ स्थित है आपके? बीकानेर। बीकानेर नाम किस लिए पड़ा कि बीकानेर जिस नगर को बसा है इसलिए उसको क्या कहते हैं? बीकानेर, ठीक है ना। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके राय सिंह द्वारा। तो रायसिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। इस दुर्ग का निर्माण हुआ। राय सिंह द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया? आपके निर्माण करवाया गया। 1589 से 1594 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1589 से 1594, ठीक है ना। इस समय तक इसका क्या चलने लगा, मतलब इस समय तक इस दुर्ग का क्या हुआ? आपके निर्माण हुआ था। आगे देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार, तो चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ दुर्ग है। और देखो इसकी प्रमुख बातें क्या है। इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है। इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है। खाई बनी हुई है। इस कारण इसे पारिक दुर्ग कहते हैं। इस कारण इसे पारिक दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। कि चारों ओर क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। और जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई होती है उस दुर्ग को क्या कहते हैं? आपके पारिक दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। अब राय सिंह ने करमचंद पवार की देखरेख में इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो हम लिख सकते हैं कि करमचंद पवार की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का क्या कराया था? इसने निर्माण करवाया था। इसे राती घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राती घाटी का दुर्ग। इस दुर्ग पर 37 बुर्ज बनी हुई है। कितनी बुर्ज? 37 बुर्जों पर स्थित है। इसे जमीन का जेवर कहते हैं, क्योंकि ये किसी पहाड़ी पर बना हुआ नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। लिख सकता हूँ यहाँ मैं, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है ना। जमीन पे बना हुआ इसलिए इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये चीज़ आपने लिखी होगी। यहाँ हर मंदिर स्थित है। हर मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पर राजाओं का राज तिलक होता था। राजाओं का राज तिलक। ठीक है ना। मेवाड़ राजा वगैरह होते थे, इनका क्या होता था?
जो बीकानेर के राजा वगैरह होते थे इनका क्या होता था, राज तिलक होता था। कहाँ पर, हर मंदिर के अंदर। यहाँ पर अनूप पुस्तकालय बना हुआ है, अनूप महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अनूप महल, अनूप महल बना हुआ है। जो सारी चीज़ें फैक्ट हैं, फैक्ट को याद ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर गंगा विलास महल बना हुआ है। कितना, कैसा महल बना हुआ है, गंगा विलास। तो हम लिख सकते हैं यहाँ गंगा विलास महल बना हुआ है, विलास महल बना हुआ है। ठीक है, गंगा विलास क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है। ये जो प्रमुख बातें आती है आपके बीकानेर दुर्ग की आती है। उसके बाद जो नया दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके भटनेर का दुर्ग। भटनेर पड़ता है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में। देखो फटाफट फिर लिखते हैं, भटनेर पड़ता है। देखो 1589 से 1594 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया गया था राय सिंह के द्वारा, करमचंद पवार की देखरेख के अंदर करवाया गया था। 37 बुर्ज हैं इस दुर्ग की, और अनूप महल है, और गंगा विलास महल स्थित है यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रमुख चीज़ें इस प्रकार की यहाँ पर बनी हुई है। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, राती घाटी भी कहते हैं। प्रमुख इस दुर्ग के अलग अलग नाम है। हर मंदिर स्थित है जहाँ राजाओं का क्या होता था, राज तिलक होता था। ये प्रमुख इस दुर्ग की प्रमुख बातें थी। उसके बाद देखो हम बात करेंगे भटनेर दुर्ग के बारे में। फिर हेडिंग डालते हैं भटनेर। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग पड़ता है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी साइड में पड़ता है, इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कि मतलब उत्तर से जो आक्रमण होगा ना उससे क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहा जाता है, आपके भटनेर के दुर्ग को कहा जाता है। इस किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था, भाटी ने करवाया था, भाटी ने करवाया था। ठीक है ना, भूपत भाटी ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, आपके निर्माण करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो हम लिख सकता हूं मैं यहाँ पर कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। ठीक है ना, यहाँ पर विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे। कौन से दुर्ग पर, आपके भटनेर के दुर्ग पर हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग पर आपके तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। किसने, तैमूर लंग ने। तैमूर दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तब इसके बारे में एक भिखारी ने इसको क्या कहा था, लंगड़ा कहा था, ठीक है ना। इसकी वजह से फेमस हो गया तैमूर लंग के नाम से। तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, तैमूर के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। और तैमूर ने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे सुरक्षित दुर्ग देखा है या सबसे मजबूत दुर्ग देखा है, तो वो कौन सा दुर्ग है, आपके भटनेर का दुर्ग है। तो तैमूर के अनुसार भारत का सबसे मजबूत दुर्ग है।
कौन से दुर्ग की बात करता है? ये भटनेर के दुर्ग की बात करता है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाओं ने यहाँ पर क्या किया था? जौहर किया था। तो अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाओं ने जौहर कौन से दुर्ग के अंदर किया था? तो आपके भटनेर के दुर्ग में किया था। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि तैमूर आक्रमण के समय हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। महिलाओं ने जौहर किया, ठीक है ना। हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाएं थी, दोनों ने क्या किया? जौहर किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस दुर्ग में कुल कितनी बुर्जें हैं? तो टोटल 52 बुर्जें हैं। तो हम कह सकते हैं इस दुर्ग में कुल 52 बुर्ज हैं। इस दुर्ग की दीवारें कच्ची ईंटों से निर्मित है। इस दुर्ग की दीवारें कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है ना, कच्ची ईंटों से इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है इसकी दीवारों का, ठीक है ना। यहाँ पर प्रमुख इमारतें, तो लिख सकते हैं प्रमुख इमारतें। जिसके अंदर आता है भूरे खां का मकबरा। किसका? भूरे खां का मकबरा, ठीक है ना। नारायणगढ़ में भी है और यहाँ पर भी क्या आता है आपके, सॉरी, शेर खां का मकबरा। भूरे खां लिख, किसका? शेर खां का। भूरे खां का नारायणगढ़ में है ना। शेर खां का क्या है? यहाँ पर मकबरा स्थित है। शेर खां कौन था? गयासुद्दीन बलबन था ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, तो बलबन का भाई था, ठीक है ना, शेर खां। और दलपत व उनकी पत्नी का क्या बना हुआ है यहाँ पर? स्मारक। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर दलपत व उनकी पत्नी, उनकी रानियों का स्मारक बना हुआ है, ठीक है ना। दलपत था वह उनकी जो रानी थी, उनका क्या बना हुआ है यहाँ पर? स्मारक बना हुआ है। ये किसका था? रायसिंह नहीं था आपके, रायसिंह का पुत्र था। कौन? दलपत सिंह। रायसिंह है ना बीकानेर वाला, उसका क्या था? ये पुत्र था। हाँ, जो बीकानेर दुर्ग का निर्माण कराया था रायसिंह ने, उसका क्या था? ये पुत्र था। कौन? दलपत सिंह। इसके व इसकी रानियों का जो स्मारक बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? भटनेर दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर भी है। वो गोलमाल वाली फिल्म देख, गोलमाल है क्या? हेरा फेरी कौन सी है वो? जय भद्रकाली, वो बता था ना, हाउसफुल है क्या है वो? जय भद्रकाली वाला करता ना अक्षय कुमार वाला सीन, कि जय भद्रकाली वाला। तो हाँ, वो भद्रकाली का मंदिर कहाँ पर है? मिल गया, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर, ठीक है ना। भद्रकाली माता जी का क्या है? यहाँ पर मंदिर स्थित है, ठीक है ना। और मामे भाणजे की मजार है। मामे भाणजे की क्या है यहाँ पर? मजार। मामे भाणजे मजार है। मजार का मतलब समझते हो? दरगाह वगैरह होती है ना, उसी को क्या कहते हैं आपके? मजार कहा जाता है। हाँ, मामा और भाणजा, मामा भाणजा नहीं वो रिश्ता में भी नहीं साहब, तो मामा भाणजारी कहीं हटे मजार बनी बड़ी, ठीक है ना। मामा भाणजा उपमो। देखो कौन सा दुर्ग पड़ा आपने? भटनेर। भटनेर का निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी ने। उत्तरी सीमा का क्या है? ये पहरी दुर्ग है, ठीक है ना। और इस पर तैमूर ने आक्रमण किया था और तैमूर कहता है कि ये भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। यहाँ पर तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू व मुसलमान दोनों महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। और इस दुर्ग की प्रमुख और विशेषता क्या आती है कि हुमायूं का जो भाई था कामरान, क्या नाम था? कामरान, ठीक है ना, इसने इस दुर्ग को जीत लिया था, ठीक है। इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो कामरान का जो भाई था उसने इस दुर्ग को क्या कर लिया था? जीत लिया था।
ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर आती हैं कि इसमें कुल 52 बुर्ज बने हुए हैं और इस दुर्ग की जो दीवार है वो क्या है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। इसके अंदर शेर खां का मकबरा है, फिर दलपत सिंह व उनकी रानियों का स्मारक बना हुआ है, और दलपत सिंह था वो राय सिंह का पुत्र था। और उसके बाद जो आपके लास्ट में आता है कि यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है और मामे भांजे की क्या बनी हुई, दरगाह बनी हुई है। ये होता है आपके इस भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ कंप्लीट। उसके बाद देखो आगे जयगढ़ जयपुर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखो आपके आते हैं भूपत भाटी वगैरह हो गया सारी चीज़ें। फिर आपके पढ़ते हैं जयगढ़। कहाँ पर है, जयपुर में। जयगढ़ कहाँ स्थित है, आपके जयपुर में। इसका निर्माण मान सिंह ने शुरू करवाया था, ठीक है ना। निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया, शुरू मान सिंह ने। और पूरा कौन करवाएगा, जय सिंह। कौन करवाएगा, जय सिंह। जय सिंह में भी कौन, मिर्जा राजा जय सिंह। तो पूर्ण निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना। और देखो इस दुर्ग की प्रमुख क्या क्या विशेषता है उनके बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। इसका जो वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो दिया था आपके सवाई जय सिंह ने। ये आमेर की क्या थी, संकटकालीन राजधानी। तो वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सवाई जय सिंह ने। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। जब मैं आपको कछवा वंश पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बता दूंगा कि ये किस प्रकार से इनकी उपाधि अलग अलग थी। मिर्जा की इनकी उपाधि है, सवाई की भी क्या है, इनकी टाइटल्स है, ठीक है ना, अलग अलग है, ठीक है ना। किस प्रकार से अलग अलग थे वो मैं आपको बता दूंगा। ये क्या थी आपके, हाँ, कछुओं की संकटकालीन राजधानी। ठीक है ना। तो जो कछवा वंश के जो शासक थे उनकी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, आपके जयगढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहस्यमयी सुरंगें थी। क्या थी, रहस्यमयी सुरंगें। तो किसके लिए फेमस है यह, रहस्यमय सुरंग हेतु, सुरंग हेतु प्रसिद्ध, ठीक है। रहस्यमय सुरंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। खजाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, खजाने। जब आपके इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया तब इस दुर्ग की क्या करवाई गई थी, खुदाई करवाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 7 या 8 दिन तक लगातार यहाँ से ट्रक चले थे। ऐसी खबर थी कि यहाँ पर इतना सोना है कि पूरे भारत की गरीबी दूर की जा सकती है। अब इंदिरा गांधी ने तो कहा था कि हमें कुछ नहीं मिला, अब पता नहीं कितना लूटा कितना नहीं लूटा, ये अब इंदिरा गांधी जाने। इंदिरा गांधी है नहीं तो अब किससे पूछे, ठीक है ना। तो आपातकाल के दौरान कौन से दुर्ग के अंदर खुदाई हुई थी, तो आपकी किसके अंदर हुई थी, जयगढ़ के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पानी के टांके बने हुए हैं, ठीक है ना। पानी के टांकों के लिए भी कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, आपके जयगढ़। कहाँ पर है, जयपुर में। हथियारों का कारखाना, हथियार बनाए जाते थे यहाँ पर, क्या बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। यहाँ पर जयबान तोप है, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर हथियारों का कारखाना, जयबान तोप, जयबान तोप। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जयबान तोप कौन से दुर्ग में रखी गई है, तो जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, आपके जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। और आपातकाल के समय इस दुर्ग की क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। तो लिख सकते हैं अपन आपातकाल काल के समय इस दुर्ग की खुदाई हुई थी। देखो जयगढ़ दुर्ग सीधा सा है। निर्माण किसने करवाया, मान सिंह ने शुरू किया निर्माण। पूर्ण रूप से इसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, ठीक है ना। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका पूर्ण रूप से निर्माण कराया। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सवाई जय सिंह के द्वारा इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था।
और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है, ऐसा कहा जाता है कि ये रहस्यमय दुर्ग था और यहाँ पे खजाना होने की खबर मिलती है। इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के समय इसकी खुदाई करवाई गई थी और यहाँ पर पानी के टाँके बने हुए हैं, जयबान तोप स्थित है, ठीक है ना। और ये आमेर के राजाओं की क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी, ठीक है ना। और हथियारों का ये क्या था, प्रमुख कारखाना था। ये बातें आती है यहाँ पर आपके जयगढ़ दुर्ग के बारे में। उसके बाद अपन यहीं पर एक जगह है विजयगढ़ी, ठीक है ना। जयगढ़ के अंदर एक कौन सी जगह है, एक विजयगढ़ी, लिखो आप विजयगढ़ी। कौन सी जगह है, विजयगढ़ी, हेडिंग लो विजयगढ़ी, इसी के अंदर डाल देना, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सी जगह है, एक विजयगढ़ी। ये एक जेल है, विजयगढ़ी लिखना, और इसमें लिखना ये एक जेल है। जेल हुआ ना जो कैदी वगैरह निकाले जाके, ठीक है ना। तो ये एक जेल है जहाँ पर, ये एक जेल है जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। फिर नोट डाल के लिखना नीचे वाली लाइन में। सवाई जयसिंह ने अपने भाई, सवाई जयसिंह ने अपने भाई, सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ बंदी बनाकर रखा था, विजय सिंह को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। सवाई सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, विजयगढ़ी पड़ गया। क्या पड़ गया आपके, विजयगढ़ी। आई बात समझ में। अपने भाई विजय सिंह को गिरफ्तार करके रखा था, इस कारण इसका नाम विजयगढ़ी पड़ा। फिर नेक्स्ट दुर्ग का नाम लिखो नाहरगढ़। नेक्स्ट दुर्ग का नाम लिखो नाहरगढ़। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़, नाहरगढ़, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने कराया था, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण तो आपके करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है ना। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, नाहरगढ़ रखा गया। तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, भोमिया समझो, भोपा जी आवे नहीं सुनन कहें क्या, भोमिया, ठीक है ना। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। ठीक है ना, क्या रखा गया, नाहरगढ़ रखा गया। माधो सिंह सेकंड ने यहाँ पर अपनी रानियों के लिए, मतलब अपनी दासियों के लिए, रानियों के लिए, जो भी अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट करके लिखना माधो सिंह वाला, ठीक है ना। सवाल आपको पूछ सकता है। माधो सिंह क्या है आपके इंपॉर्टेंट के, माधो सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, इसे जयपुर का क्या कहते हैं, पहरेदार दुर्ग कहते हैं, जयपुर का पहरेदार दुर्ग। ठीक है ना। इसका निर्माण किस लिए किया गया, मराठों के आक्रमण रोकने के लिए, मराठों के आक्रमण से बचने हेतु। ठीक है ना। इस दुर्ग का क्या किया गया था, आपके निर्माण किया गया था। उसके बाद देखो आगे अपन पढ़ते हैं, लिखो फटाफट। फिर आता है नया दुर्ग तारागढ़।
लिखो तारागढ़ अजमेर। अब कहना मत कि सर हमारा तो तारागढ़ बूंदी लिखा है, अच्छा लिखा है, तारागढ़ बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। ठीक है ना, तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना, इसका निर्माण किसने कराया? तारागढ़ दुर्ग का, या अजमेर दुर्ग कह दूँ मैं तो अजय राज ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है ना, किसने इसका निर्माण कराया था? अजय राज ने। ये दुर्ग देख लो, ये दुर्ग बिठली पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बिठली भी कहते हैं। इस कारण इसे गढ़ बिठली कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण अजय राज ने कराया था। ठीक है ना, जब आप चौहान वंश पढ़ते हैं ना, चौहान वंशों के अंदर क्या आएंगे आपके? अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, ये सारे आएंगे। एक इतिहासकार आता है विश्व हैबर, क्या नाम है? विश्व हैबर। इसने तारागढ़ को, अजमेर को जिब्राल्टर कहा है, विश्व हैबर। जिब्राल्टर संधि पढ़ी है, ज्योग्राफी में आती है जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर वगैरह उस सागर के बीच में। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि ये भी राजस्थान के क्या है, बीचों बीच में स्थित है ना, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तारागढ़ को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। किसे कहते हैं? अजमेर को। ठीक है ना, हृदय जिब्राल्टर लिखा हुआ ना, जिब्राल्टर। ठीक है, राजस्थान का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। यहाँ पे लिख लेना दारा सिको। दारा सिको ने इस दुर्ग में शरण ली थी। इस दुर्ग में शरण ली थी। विश्व हैपर ने तारागढ़ दुर्ग को तारागढ़ अजमेर को जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, तो दारा सिको था, इसने क्या ली थी? यहाँ पर शरण ली थी। दारा सिको ने इस दुर्ग में शरण ली थी। औरंगजेब के समय आएगा। ठीक है ना, जब औरंगजेब पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य। ये था आपके शाहजहाँ का बेटा। ठीक है ना, इसका तो भाई था औरंगजेब का। ठीक है ना, इस किले की प्रमुख इमारतें अपन लिखते हैं। देखो, जो भी मैं दरगाहें लिखाता हूँ ना जिस किलो के अंदर, वो दरगाहें तो आपको याद होनी ही चाहिए, 100% सवाल आएगा। तो यहाँ पर एक तो आपके स्थित है मीरान साहब की दरगाह। किसकी दरगाह स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह। ठीक है ना, मीरान शाह कोई व्यक्ति है, उनकी क्या है यहाँ पर स्थित दरगाह स्थित है। घोड़े की मजार स्थित है। ठीक है ना, घोड़े की मजार, हिंजड़े की मजार, घोड़े की मजार। तीसरा है आपके हिंजड़े की मजार। ठीक है ना, मजार स्थित है। शीश खान की गुफा। ठीक है ना, क्या नाम है? शीश खान की गुफा। ये प्रमुख इमारतें यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सैनिटोरियम स्थित है। क्या स्थित है? सैनिटोरियम। सैनिटोरियम को कहते हैं आपके आरोग्य सदन। क्या कहते हैं? आरोग्य सदन। तो नोट डाल के लिखना, यहाँ पर सैनिटोरियम स्थित है। सैनिटोरियम।
सैनिटोरियम मतलब होता है आरोग्य सदन। ठीक है ना। इस आरोग्य सदन की जो स्थापना की थी उस वक्त किसने थी? विलियम बेंटिक ने। किसने की थी? लिख सकते हैं यहाँ पर, विलियम बेंटिक ने स्थापना। विलियम बेंटिक। ठीक है ना। विलियम बेंटिक के द्वारा क्या बनाया गया था? सैनिटोरियम, आरोग्य सदन का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। मालदेव की रानी थी रूठी रानी, उसने यहाँ पर कुछ समय बिताया था। तो नोट डाल के लिखना, मालदेव की रूठी रानी। समय यहाँ बिताया था। अब रूठी रानी यहाँ रहेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बनेगा? रूठी रानी का महल। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? रूठी रानी का महल। ठीक है नहीं। तो अपने पति से रूठ गई थी। क्यों रूठी थी? जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। देखो, और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो ये मैंने जब आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी बीबी मतलब अपनी पत्नी, ठीक है नहीं, अपनी पत्नी को खुश करने हेतु इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। इसकी पत्नी कौन थी? ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। और ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़। खुश करने हेतु इस दुर्ग का नाम बदलकर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका तारागढ़ भी समाप्त। उसके बाद देखो अकबर का किला अजमेर। एक ये भी लिख लेना, नाना साहब का झालरा स्थित है। क्या लिखोगे? नाना साहब का झालरा। और एक ये 14 बुर्ज स्थित है। कितने बुर्ज पर बना हुआ है ये? 14 बुर्ज। क्या क्या लिखोगे? लिखो, एक तो लिखो नाना साहब का झालरा स्थित है अजमेर दुर्ग में। नाना साहब का झालरा स्थित है। नीचे वाले लाइन में लिख लो अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है ना। नाना साहब का झालरा स्थित है। और एक लिख लेना 14 बुर्ज स्थित है। ठीक है ना। इसमें 14 है। बीकानेर वाले में कितने बताए थे? 52 के 37। और बटनेर में 52। जैसलमेर कितने बुर्जों पर स्थित है? 99। जैसलमेर कितने बुर्ज पर स्थित है? 99। फिर है अकबर का किला अजमेर। 14 बताया ना। ठीक है ना। फिर है अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर। इसे मैग्नीज दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीज दुर्ग। मैग्नीज दुर्ग भी कहते हैं। मैग्नीज दुर्ग भी कहते हैं। अकबर द्वारा निर्माण। अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना है ना। अकबर का क्या है? दौलत खाना भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। लिखो, हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इसी दुर्ग में बनाई गई थी।
ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा अपने हथियार भी किस दुर्ग में रखे जाते थे? इसी दुर्ग में रखे जाते थे। नोट डाल के लिखना। 10 जनवरी 1615 ईस्वी को सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। इसी दुर्ग में की थी। क्या सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कौन से दुर्ग में की थी? आपके इसी दुर्ग। क्या नाम है इसका? अजमेर का किला। ठीक है ना। मैंगनीज दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेज अपने हथियार रखा करते थे, इसलिए इस दुर्ग को क्या कौन सा दुर्ग कहते हैं? आपके मैंगनीज दुर्ग। तो आप नोट डाल के लिखना, अंग्रेज अपने हथियार इसी दुर्ग में रखते थे। ये चीज़ लिखो पहले तो आप। 10 जनवरी 1615 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1616 कर देना ना, 1616, ठीक है ना। 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। अंग्रेज अपने हथियार इस दुर्ग में रखते थे, इसलिए इसे मैंगनीज दुर्ग भी कहते हैं। और फिर नीचे नोट डाल के लिख देना एक और। अंग्रेजों ने यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम बनाया था। राजपूताना म्यूजियम बनाया था। ठीक है। फिर आता है आपके तारागढ़ बूंदी। एक तो तारागढ़ अजमेर, फिर तारागढ़ कौन सा है? बूंदी। देखो फटाफट। तारागढ़ का दुर्ग बूंदी। उस तारागढ़ के अंदर कौन सा व्यक्ति था? अंग्रेज अधिकारी विश्व हैपर था ना, उसने क्या कहा था? इस दुर्ग को जिब्राल्टर कहा था ना। अजमेर दुर्ग को क्या कहा था? जिब्राल्टर। उसी प्रकार एक व्यक्ति आएगा यहाँ पर, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूतों व प्रेतों ने करवाया है। ठीक है ना। देखो ये किला चमकीले तारे के जैसे दिखाई देता है। तारे के जैसे दिखाई देता है। इस कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया। उस तारागढ़ का नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी थी ताराबाई, उसके नाम पर क्या रखा गया था? उस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। यह किला भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। यह किला भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण समझते हो? भित्तों पर जो चित्र किए जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण। यह किला भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और देखो इस किले की क्या बात है। यहाँ पर एक राजा आता है शत्रुसाल। शत्रुसाल ने यहाँ पर रंग महल का निर्माण कराया था। मैं लिख सकता हूँ कि शत्रुसाल ने यहाँ पर रंग महल निर्माण करवाया था।
ठीक है ना। शत्रुसाल ने यहाँ पर रंग महल का निर्माण कराया था। एक राजा आता है उमेद सिंह, उमेद सिंह ने यहाँ पर चित्रशाला का निर्माण कराया था। लिख सकता हूँ यहाँ पर कि उमेद सिंह ने चित्रशाला ठीक है ना। उमेद सिंह ने यहाँ पर क्या बनवाई थी, एक चित्रशाला बनाई थी। एक व्यक्ति आता है रुडयार्ड किपलिंग, बता दिया मैंने आपको, क्या नाम था उसका, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत व प्रेतों ने करवाया है। किसने, भूत व प्रेतों ने करवाया है। क्यों, देखो इसने आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसने कराया है, देवताओं व परियों ने करवाया है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, भूत या प्रेतों ने करवाया है। इतिहासकार आता है जेम्स टोड, जेम्स टोड इस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहते हैं। जेम्स टोड इस दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखो भूत प्रेतों ने क्यों करवाया, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है ना, वो बड़ी खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए तो वहाँ खो सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया होगा। इसमें प्रमुख क्या क्या इमारतें हैं, उन इमारतों के बारे में लिखते हैं। लिखो प्रमुख इमारतें। लिखो प्रमुख इमारतें। लिखो पहली सुख महल, पहली इमारत सुख महल, छत्र महल, सुख महल, सुख महल, छत्र महल, छत्र महल। फिर लिखो तीसरी अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध महल। अनिरुद्ध महल। रानी जी की बावड़ी, कोष्टक में लिखना रानी नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। रानी जी की बावड़ी, बावड़ियाँ पढ़ेंगे तब और बता दूंगा कि किस प्रकार निर्माण करवाया गया था। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, कोष्टक में लिखो नाथावती के द्वारा निर्माण, नाथावती के द्वारा निर्माण। फिर लिखो गर्भ गुंजन तोप स्थित है। चौथी क्या है, गर्भ गुंजन तोप स्थित है। गर्भ गुंजन तोप स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी तोप थी, यदि उसको चलाया जाता है तो जो गर्भ के अंदर बच्चा पलने वाला होता है ना, वो भी क्या हो जाता, मर जाता। इतनी खतरनाक तोप थी, इसलिए उस तोप का नाम क्या रख दिया, गर्भ गुंजन तोप रख दिया गया था। लिखो फिर धूलदानी व कड़क बिजली, दोनों साथ में लिखना, धूलदानी व कड़क बिजली, धूलदानी व कड़क बिजली तोप पे। ठीक है। फिर लिखो अचलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट लिखो अचलगढ़। नेक्स्ट दुर्ग आता है आपका अचलगढ़। अचलगढ़ लिखा, सिरोही। लिखो अचलगढ़ सिरोही।
अब याद करो कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, अचलगढ़, कुमलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भोमट, किसने करवाया था इनके निर्माण? कुंभा ने। तो कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, लिख लो, कुंभा ने इस दुर्ग का, फटाफट हाथ चलाना है ना, पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है ना, कुंभा ने इस दुर्ग का क्या कराया? पुनर्निर्माण कराया, वापस निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासकों ने कराया था। किसने कराया था? परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। लिख सकते हैं यहाँ पर कि परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया था। परमार शासकों ने, ठीक है, परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवा दिया? कुंभा ने करवा दिया। यहाँ कुंभा व उदा की मूर्तियाँ स्थित है। किसकी? कुंभा व उदा की मूर्तियाँ हैं। ठीक है ना। कुंभा का बेटा कौन था? उदा। उदा के द्वारा ही कुंभा की क्या की जाती है? आपके हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना। और इन मूर्तियों को ही कहते हैं सावन भादो। क्या कहते हैं? सावन भादो। अब सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा सावन भादो की मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? तो आपके अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। यहाँ पर दुर्सा हाडा की मूर्ति स्थित है। किसकी? दुर्सा हाडा। मूर्ति स्थित है। ठीक है ना। दुर्सा हाडा की क्या स्थित है? यहाँ पर मूर्ति स्थित है। और देखो यहाँ पर क्या है? अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव किसकी? अंगूठे की पूजा होती है। सिर्फ किसकी पूजा होती है? अंगूठे की। अब सवाल पूछेगा आपको अंगूठे की पूजा के हेतु कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? अचलेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। और क्या स्थित है? ओखा रानी का महल स्थित है। किसका महल? ओखा रानी का महल। और एक आपके मंदाकिनी कुंड स्थित है। मंदाकिनी कुंड। ठीक है ना। ये प्रमुख चीज़ें यहाँ पर स्थित है। फिर नया दुर्ग आता है आपके जालोर। ये लिखो फटाफट, फिर अपन करते हैं जालोर के बारे में बात। उसके बाद एक किला और पढ़ लेंगे, बाकी कल पढ़ लेंगे। और तो क्या, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। फिर डालो हेडिंग जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग। देखो जालोर नाम कैसे पड़ा? जबाली ऋषि की भूमि होने के कारण जालोर को क्या कहते हैं? जालोर कहा जाता है। ठीक है ना। और जाल के वृक्ष अधिक थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जालोर पड़ गया। जाल समझो, जाल कितने के नहीं समझो? पिल्लू वाली। ठीक है ना। अपनी भाषा का पिल्लू आवे जाल माता इनके जाल। ठीक है ना। लिखो, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। हाँ, सुकड़ी, सुकड़ी, सुकड़ी जालोर में है। सोजत में कौन है सुकड़ी नदी? बांडी है पाली में। फिर नीचे वाली लाइन में लिखो, प्रतिहार राजा नागभट्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रतिहार राजा नागभट्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट कर देना ना, नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर लिखो, इसका पुनर्निर्माण कानड़देव सोनगरा ने करवाया। कानड़देव सोनगरा ने करवाया। इसका पुनर्निर्माण कानड़देव सोनगरा ने करवाया। प्रमुख इमारतें लिखो, इसमें प्रमुख इमारतें।
अलाई मस्जिद, हाँ अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद, खिलजी मस्जिद, अलाई मस्जिद, खिलजी मस्जिद। उसके आगे कोष्टक मतलब इस प्रकार से है ना, अलाई मस्जिद और खिलजी मस्जिद लिखो ना, उसके बाद इस प्रकार से करके आगे लिखना अलाउद्दीन खिलजी, या एक के लिख लेना, ठीक है ना। अलाई मस्जिद व खिलजी मस्जिद। फिर लिखो तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, हाँ इम्पोर्टेंट डाल के लिखना आगे वाली। मलिक शाह की दरगाह, इम्पोर्टेंट डाल के लिखना है ना, मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह। मलिक शाह की दरगाह, ठीक है। फिर लिखो जैन कीर्ति स्तंभ, पांचवी कौन सा है, जैन कीर्ति स्तंभ। फिर लिखो नेक्स्ट दुर्ग, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर, लिखो फटाफट लिखो, सिवाना किला बाड़मेर। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है, सिवाना बाड़मेर। ऐसा कहा जाता है कि एक शासक था वीर नारायण पवार, उसने इस दुर्ग का क्या किया था, आपके निर्माण करवाया था। और सिवाना का जो दुर्ग होता है वो आपके मेवाड़ के महाराणों की क्या थी, मारवाड़ के महाराणों की क्या थी, शरणस्थली थी, ठीक है ना। हाँ, इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पवार ने, निर्माण वीर नारायण पवार। मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। मालदेव ने यहाँ शरण ली थी, ठीक है ना। कुमट झाड़ी अधिक पाई जाती है, इसलिए कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कुमट झाड़ी अधिक पाई जाती है, इस कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। मालदेव क्यों आया था भाई, ऐसा क्या कारण था कि मालदेव को जोधपुर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये कौन से युद्ध में हार गया था, आपके गिरी सुमेल के युद्ध में हार गया था, इसीलिए कहाँ चले आया, ये बाकर सिवाना चले आया गया, ठीक है। इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं, या फिर कहते हैं कुमट दुर्ग लिख लेना बस, ठीक है। और एक पॉइंट आप और लिख लेना कि मुगल आक्रांताओं ने कई बार इस पर आक्रमण किया, मुगल शासकों ने कई बार इस पर आक्रमण किया। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी बहुत हो गया, ठीक है ना। इनको आप याद कर लेना, जो बताए हैं उससे बाहर आपके एक भी सवाल आएगा नहीं, बस इनको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।